Good morning students. This is my third lecture on accountancy. As you all knows, I am Vichitra Kumar, PGT Commerce. So now I am going to explain you about the partnership deed. कि पार्टनरशिप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पार्टनरशिप डीड। आखिर ये क्या होती है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है, मतलब पार्टनरशिप जब बनाई जाती है उस समय एग्रीमेंट ज़रूर होता है। एग्रीमेंट चाहे ओरल हो, वर्बल, मुंह से बस आपस में बातचीत कर ली पार्टनर्स ने, वो एग्रीमेंट हो गया ओरल। दूसरा होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कोई बातचीत नहीं हुई, बस बिज़नेस उन्होंने चालू कर दिया और जैसा समझ में आ रहा है वैसा वो उस बिज़नेस को डील कर रहे हैं अपनी आपसी समझ से, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। और तीसरा एग्रीमेंट का तरीका होता है रिटर्न में, लिखित में, कि हर चीज़ को रिटर्न में किया जाए कि ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा। तो जब यही एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में होता है, मींस ब्लैक एंड वाइट में होता है, लिखित में होता है, तो हम उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। और इस लिखित डॉक्यूमेंट को जब रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है उस समय गवर्नमेंट के पास में आप इसको जमा करते हैं। मतलब आगे आपका जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी केस होगा, जो भी डिस्प्यूट होगा, जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो इसी एग्रीमेंट के थ्रू, यानी इसी डीड के थ्रू कानून आपके साथ डीलिंग करेगा। कोर्ट में जो फैसले लिए जाएंगे उसमें आपकी यही पार्टनरशिप डीड के में क्या लिखा है उसमें सब कुछ लिखा रहता है। पार्टनरशिप डीड में सारी डिटेल लिखी होती है कि कब क्या होगा, कैसे होगा, ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या हुआ, कोई वाद विवाद, डिस्प्यूट, कोई केस हो गया तो कहाँ पर उसका फैसला होगा, कुछ लोग मिलकर फैसला लेंगे कि कोर्ट में जाएंगे, हर चीज़ उसमें डिटेल में लिखी रहती है। तो उसी डीड के अकॉर्डिंग फिर कानून आपका फैसला भी करता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड, रिटर्न डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ऐसा डॉक्यूमेंट जो लिखित में होता है, जिसमें एग्रीमेंट के बारे में सब कुछ लिखा होता है, वो कहलाता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। जैसे कंपनी का होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसी तरह से आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप डीड को कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या लिखा होता है, उसमें सब चीज़ के बारे में लिखा होता है, हर चीज़। ये भी लिखा होता है कि अगर कोई वाद विवाद, डिस्प्यूट, कोई लड़ाई झगड़ा पार्टनर्स में हो गया तो उसको कैसे सुलझाया जाएगा, सीधे कोर्ट में जाएंगे या कुछ खास लोग मिलकर मीटिंग करेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये भी उसमें लिखा होता है। तो अब फिर मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनरशिप डीड जो होती है वो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, जिसको रजिस्ट्रेशन के समय ही, जब आप पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस समय ही गवर्नमेंट के पास में आप जमा कर देते हैं और उसके बाद में आगे जो भी प्रॉब्लम, जो भी डीलिंग होती है वो सब उसी के अकॉर्डिंग होगी जो डीड में लिखा है। डीड आप बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कानूनी प्रोसीजर है, ऐसे चेंज नहीं होती है आसानी से, उसका एक कानूनी तरीका है तो ही डीड चेंज होगी, वरना जो डीड में लिखा हुआ है उसी अकॉर्डिंग आपकी फर्म की सारी चीज़ों को कानून देखेगा और समझेगा। तो पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट इन विच ऑल द रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, एवरीथिंग अबाउट द पार्टनरशिप इज रिटर्न। अब उसके अंदर होता क्या है, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखते हैं, इसको बोलते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए वैसे तो आप सीबीएसई में हैं, सीबीएसई में ज़्यादा थ्योरी आती नहीं है, लिखने के लिए थ्योरी कम आती है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़्यादा आते हैं। लेकिन एमसीक्यू में 1 वर्ड 1 मार्क्स वाले में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में यही थ्योरी में से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इनको आपको बहुत लंबा लंबा या बड़ा बड़ा याद नहीं करना है, आपको सिर्फ खास चीज़ें याद रखनी है और 1 मार्क्स 2 मार्क्स में इनको पूछा भी जा सकता है डायरेक्टली। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड कि आखिर पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या लिखा होता है। पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी फर्म जो आपका बिजनेस है उसका नाम क्या है और उसका एड्रेस, यानी उसका हेड ऑफिस कहाँ पर होगा। अगर बहुत सारी जगहों पे आपका बिजनेस चल रहा है, बहुत सारी जगह पर आपके ऑफिसेस हैं, आपकी एजेंसीज हैं, ब्रांचेस हैं, तो हेड ऑफिस सिर्फ एक ही होता है, तो वो हेड ऑफिस कहाँ पर है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म।
फिर दूसरा है कंटेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, कि जो पार्टनर है उनका नाम क्या है और उनका पता क्या है। तीसरा कंटेंट पार्टनरशिप डीड के अंदर जो लिखा जाता है वो है टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, कि आप कौन सा बिजनेस करेंगे और उसमें क्या चीज़ बनाएंगे या बेचेंगे, टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस। फोर्थ है अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, यानी हर पार्टनर कितना पैसा कैपिटल के रूप में बिजनेस में लगाएगा या उसने लगाया है। फिफ्थ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी आपकी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना % मिलेगा। देखिए, जो कैपिटल पार्टनर्स अपनी बिजनेस में लगाते हैं उस कैपिटल पर उनको इंटरेस्ट पाने का अधिकार होता है। जैसे कि आप लोग 11th क्लास में जब आपने फाइनल अकाउंट बनाए थे विथ एडजस्टमेंट, उसमें आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी एडजस्टमेंट किए थे। तो वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना % मिलेगा, वो इसमें लिखा होता है। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कितना %, यहाँ पर मिलता नहीं है। एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पार्टनर से लेती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को देती है उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पार्टनर से लेती है, यानी उनके प्रॉफिट में से, उनकी कैपिटल में से उसको माइनस कर देती है। जब आप आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब आप देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल में उसे प्लस किया जाता है। ये पार्टनर्स के लिए फ़ायदे की चीज़ होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फर्म के लिए नुकसान की चीज़ होती है। इसी तरह से फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट करती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी पार्टनर्स की कैपिटल में से उसे कट किया जाता है, माइनस किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग का क्या रेशियो होगा, इसमें आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप में रेशियोज चलते हैं, जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर हैं A, B एंड C। अगर तीनों बराबर बराबर बांटेंगे तो रेशियो बनेगा 1:1:1, है ना। इसको हम 1/3, 1/3, 1/3 भी लिख सकते हैं कि किसी चीज़ के अगर 3 हिस्से हैं तो एक ये लेगा, एक ये लेगा, एक ये लेगा। तो इस टाइप से रेशियो कैसा भी हो सकता है, 2:1:1 भी हो सकता है, 3:1:1, 2:1:2 भी हो सकता है, कुछ भी जो पार्टनर ने डिसाइड किया है वो रेशियो यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। फिर 8th पॉइंट है सैलरी, यानी पार्टनर्स को सैलरी पाने का अधिकार है कि नहीं है। सैलरी में क्या होता है, जैसे कोई पार्टनर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, पूरा बिजनेस मैनेज कर रहा है, तो उसको अलग से सैलरी पाने का भी अधिकार हो सकता है। तो किसी पार्टनर को sैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कितनी मिलेगी, ये भी इसमें लिखा होता है। इसके अलावा आपकी बुक में 20 पॉइंट्स दिए हुए हैं बहुत सारे। इन 20 पॉइंट्स को बोर्ड पे समझाना या बताना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। अभी आपने सैलरी वाला पॉइंट देखा, फिर गुडविल है, फिर अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म है। तो मैं आपको बस ओरली बता दे रहा हूँ इसको कि यहाँ पर ये कैसे होगा। देखिए 9th पॉइंट आपका हो गया सैलरी। फिर गुडविल यानी मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यानी गुडविल को वैल्यू करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कौन सी मेथड अपनाई जाएगी। आगे आप पढ़ेंगे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी मेथड्स होती हैं, इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, बहुत सारी मेथड्स होती हैं। तो कौन सी मेथड हम फॉलो करेंगे। फिर अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म कितना होगा। अकाउंटिंग पीरियड से मतलब क्या है कि कितने समय के बाद में फर्म अपने फाइनल अकाउंट तैयार करेगी, ईयरली या हाफ ईयरली। फिर मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट, यानी फर्म के अकाउंट किस तरीके से तैयार होंगे। ऑडिटिंग कैसे होगी, कौन इसको ऑडिट करेगा और ऑडिट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, है ना। ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, जांच पड़ताल करना। इसके लिए ये लोग बाहरी पर्सन्स को हायर करते हैं और वो लोग आके अचानक चेकिंग करते हैं और पूरा चेक करके बताते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी बताते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप कब शुरू हुई। पार्टनरशिप का ड्यूरेशन यानी कितने समय के लिए होगा, अगर आप कुछ खास समय के लिए पार्टनरशिप बना रहे हैं, 5 साल 10 साल जो भी है।
फिर गार्नर वर्सेस मरे वाला डिसीजन जो था वो इस पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा। देखिए ये दो पार्टनर थे गार्नर और मरे, इनका विवाद बहुत लंबा चला, इसके बारे में मैं आपको एक अलग से पूरा वीडियो बन जाएगा। आगे जब आप कॉलेज लेवल पे पढ़ाई करने जाएंगे आफ्टर 12th, तब आप ये गार्नर वर्सेस मरे के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस थोड़ा बहुत नॉलेज की आपको ज़रूरत है, वो मैं आपको अगले किसी वीडियो में बता दूंगा कि गार्नर वर्सेस मरे वाला रूल अप्लाई होगा कि नहीं होगा। इसमें ये दो लोग थे, गार्नर था, एक मरे नाम का पार्टनर था, इनके बीच में बहुत समय लंबा विवाद चला, फिर कोर्ट ने फैसला लिया और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर बैंक अकाउंट कहाँ पर होगा, किस बैंक में होगा, कौन इसे ऑपरेट करेगा, किसके साइन चलेंगे, एडमिशन के समय क्या रूल्स होंगे, सेटलिंग ऑफ अकाउंट या रिटायरमेंट के समय अकाउंट किस तरह से सेटल किए जाएंगे, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट यानी कोई वाद विवाद मतभेद हो गया तो कैसे हम डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। आर्बिट्रेटर मतलब होता है कि कोई, जैसे हमारे बुज़ुर्ग होते हैं या कोई सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, जैसे पंचायत होती है, तो आर्बिट्रेटर कोई अपॉइंट होगा जो सॉल्व करेगा, या फिर कोई और तरीका होगा, ये सारा इसमें बताया गया है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर आपको अगर याद करने के हिसाब से देखना है तो 7-8 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप डीड में इतना ही है। इसके बाद में, अब इसके बाद में जो अगला चीज़ है पार्टनरशिप डीड में, वो क्या बताया गया है, वो ये है कि इम्पोर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड की। देखिए, पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है ना, कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप बना लेंगे डीड तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे, क्योंकि उस डीड में सब कुछ साफ साफ लिखा होता है और आगे जो भी होगा उस डीड के अकॉर्डिंग होगा। कोई पार्टनर अगर अपनी बात से मुकर जाए, पलट जाए, वो कहे ऐसी बात नहीं वैसी बात हुई थी, तो वहाँ पर हम अपनी डीड का सहारा ले सकते हैं कि डीड में ये तय हुआ था तो यही होगा। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो केवल पार्टनरशिप डीड बनाने के कारण सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने नोट्स तैयार कीजिए, जल्दी आपके नोट्स मंगाए जाएंगे। थैंक यू।